हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ये व्लॉग होने वाला है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। किसी से अपनी तुलना मत करो। जो तुम हो वो तुम ही हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं बन सकता। और अगर बनता भी है तो वो तुमसे इंस्पायर होके बनेगा अगर तुम अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते हो। अगर नॉर्मल इंसान हो तो अच्छे इंसान बनो, ज़्यादा हाइप पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टॉपिक पे मैं बहुत अच्छे से एलोब्रेट करने वाली हूँ क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी आजकल का अहम मुद्दा बन गया है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, इस फेरे में लोग पढ़ के अपना भी लोटिया डुबा लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये चीज़ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने क्या कांड किया है पता है तुम्हें। आज के कांड से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने मैंने ये कांड किया है, स्टारबक्स की कॉफ़ी। एंड जब मैंने इसे टेस्ट किया, इतना वाहियात निकला ना, इतना वाहियात कि पूछो नहीं। और मैं जब इसे मंगाई, इसका जब मैंने पिया तो मतलब मुझे लगा वाह वाह, क्योंकि मैंने ये खुद से बनाया और ये किसी ने बना के दिया। एक ब्रांड का नेम लग जाने से आप अपनी अंदर की जो टैलेंट है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभिलाषा हूँ, ठीक है। दूसरी भी मेरे जैसी कोई लड़की होगी जो मुझसे भी काफ़ी ऊपर होगी, काफ़ी अभी मेरा स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप करके काफ़ी अच्छे पोजीशन पे पहुंच गई होगी, ठीक है। अब मैं उससे अपने आप को कंपेयर करने लग जाऊं कि यार मैं कुछ नहीं अपने लाइफ में कर पाई, वो इतना कर गई है, ये वो। कोई बात नहीं, वो अपनी मेहनत करके वो वहाँ पहुँची। अब वो वहाँ जाके अपनी स्टेबिलिटी बना के रख रही है या अपनी गिरा दे रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। और मैं डाउन टू अर्थ होकर होते 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 वहाँ पहुँचती हूँ और फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मुझे हमेशा, मैं चाहे ऊपर हो जाऊँ चाहे नीचे, एक ही जैसा रहना है। मैं डाउन टू अर्थ ही रहूँगी, घमंड नहीं लाना है। मगर अगर वो लड़की वहाँ पहुँची, उसके घमंड ने उसे वापस नीचे ला के गिरा दिया। तो दोनों में तुलना करने का क्या मतलब हो गया, यही ना। अब मैं उससे अपने आप को तुलना करने लग जाती कि यार वो इतनी ऊपर पहुँच गई, अब मुझे भी वहाँ पहुँचना है। कुछ भी गलत काम करती, कुछ भी सही करती, मतलब चीज़ों में इतने घुस जाती कि मैं देख ही नहीं रही होती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। बस मुझे वहाँ पहुँचना है चाहे कुछ भी करके। तो उस पोजीशन पे क्या होता, मैं गिरती, मैं सब कुछ खो देती। लेकिन अगर एक हिसाब से चलूँगी तो हर कुछ पा सकूँगी। तो ओवरऑल मेरे कहने का यही मतलब है, स्टारबक्स एक फ्रेंचाइजी लेकर या फिर जहाँ ये अपनी खुद की कंपनी बनाया है तो लोगों को हाइप पे है, ओ माय गॉड स्टारबक्स, मतलब वहाँ बैठ लिया तो आई एम वेरी रिच इंसान। और अगर मैंने नेस्कैफ़े की कॉफ़ी घर पे लाकर, ये 235 का है और इसकी प्राइस है कितने की सोनू, 395, 400 की है। और ये है 235 की है ये नेस्कैफ़े। तो अब इन दोनों में मैंने क्या किया, इसे मैंने घर पे बनाया अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये मैं किसी दूसरे के हाथ का पी रही हूँ और उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो वो एक्चुअल में हमेशा बनाता है। और जब मैंने इसे पिया ना, कसम से बता रही हूँ, जैसे लग रहा है पानी है और उसमें चीनी डाल दिया है और सिर्फ दूध की मात्रा ना के बराबर ऐसे छींटा मार दिया है, जैसे पानी वाला दूध आजकल लोग देते हैं। और अगर मैं इसे बनाती हूँ तो मैं मस्त अपना अमूल का कोई दूध या फिर जो घर का दूध है, मैं उसे लूँगी, उसे उबालूँगी और फिर उसे ठंडा करूँगी। फिर मैं इसे अच्छे से डेलगोना कॉफ़ी टाइप का बनाऊँगी। फिर मैं उस ठंडे दूध को डालूँगी, जितनी क्वांटिटी के हिसाब से मुझे डालना है, जितना अपना शुगर डालना है उस हिसाब से डाल के अपने टेस्ट का एक नंबर बनाऊँगी। और खुद तो पीऊँगी, 4 लोगों को पिलाऊँगी, वो भी मेरी तारीफ़ करेंगे। बट स्टारबक्स हाइप के अकॉर्डिंग, ओ माई गॉड, मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रही हूँ, भले वो उसके अंदर नाली का पानी क्यों ना डाल दिया गया हो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं एक कंपैरिजन बता रही हूँ कि एक्चुअल में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हाइप पे चढ़ के ना अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। तो अपना जितना है ना, उस हिसाब से अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करो। अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी मेरी स्टार्टिंग है। मैं अपने पे एग्जाम्पल, मैं क्यों किसी और को इन्वॉल्व करूँ, मैं अपने पे एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अभी मेरी स्टार्टिंग है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं जिस हिसाब से आपको ट्रेन करूँगी, जिस हिसाब से अपने आप का पॉइंट ऑफ व्यू मैं रखूँगी, उस हिसाब से आप मुझे जज करेंगे, उस हिसाब से आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कि आपको लगेगा कि मैं रिलेट कर रही हूँ आपसे, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, एक अच्छे वे की तरफ ले जाएंगे, है ना। बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अपनी तुलना किसी से मत करो। जो तुम हो वो तुम ही हो।
मुझे इंस्टाग्राम पे एक डीएम किया गया था, एक इंसान ने किया था। मैंने एक टाइम में बहुत नेगेटिव हो गई थी, तो मैंने ऐसे एक स्टोरी डाला था। उस पर एक इंसान ने मुझे कमेंट किया था, मतलब डीएम किया था कि आप जो हैं सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा आप जैसा कोई नहीं बन सकता। मैं अभिलाषा हूँ, मेरे अंदर अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं वो सिर्फ मैं जान रही हूँ। मेरे जैसा लोग बनने की कोशिश कर सकते हैं मगर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल एंड ओरिजिनल कॉपी सिर्फ मैं हूँ। तो ओरिजिनल कॉपी बनो, किसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया मत करो यार। अभी मैं यूट्यूब पे ये चीज़ें कर रही हूँ, या फिर मैं चलो किसी से इंस्पायर होके कर रही हूँ, बट क्यों मैं किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ, किसी का कंटेंट मैं चुरा के नहीं यहाँ पे आ रही हूँ, या फिर मैं सिनेमैटिक वीडियो बना रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पे आके आपको वल्गैरिटी दिखा रही हूँ। नहीं, मैं यहाँ टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, और जो मुझे एग्जैक्ट लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। फैमिली में भी ये चीज़ होता है कि आपको किसी दूसरे के बच्चे से कंपेयर किया जाता है कि देखो फलनवा का बेटा बेटी ऐसे हो गया है, इतना बन गया, तुम क्या कर रही हो। मेरे घर में मुझे खुद ये चीज़ कहा गया कि तुम 23 की हो गई हो, तुम 22 की हो। अभी मैं एग्जैक्ट अपनी एज नहीं बता रही हूँ, ठीक है, 22 की हो गई हो, या 26 की, या 30 की हो गई हो, तुम अभी तक स्टेबल नहीं हुई हो। और देखो तुम्हारी उम्र की लड़कियां अभी तक स्टेबल हो गई हैं, वो एक मुकाम कर रही हैं, उन्हें गोल फिक्स हो गया, वो काम कर रही हैं। बट मेरा कोई गोल फिक्स नहीं हुआ है, मैं अभी तक स्टेबल नहीं हुई हूँ। तो मैं क्या ये सुन के डिमोटिवेट होकर अपने आप को जाके पंखे से लटका लूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो हूँ वो नहीं बन सकती। मेरे अंदर जो टैलेंट है वो उसके अंदर नहीं होगा, बट उसके अंदर जो टैलेंट होगा वो मेरे अंदर नहीं होगा। सिंपल, ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, जो तुम हो वो तुम हो। अपने आप को परफेक्ट हम कर सकते हैं, अपने आप को घिस के निखार सकते हैं हम, मगर किसी और के जैसा हम नहीं बन सकते हैं। जो बनेंगे वो हम खुद से बनेंगे, अपने हिसाब से बनेंगे। तो अपने हिसाब से अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को इतना अच्छा सा निखारो ना कि लोग तुम्हें देख के तुमसे इंस्पायर हो, ना कि ये सोचे कि यार इस जैसा इंसान तो कभी बनना ही नहीं है। मेरा हमेशा से ये चीज़ रहा है, और मैं हमेशा लोगों को यही चीज़ कही हूँ कि प्लीज़ अगर लाइफ में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया अगर नहीं जान रही है तो तुम अपने ख़ानदान में कम से कम झंडे गाड़ के जाओ कि नहीं यार, ये लड़का ये लड़की थी इतनी काबिल, इसके अंदर था, इसको काफ़ी खींचा गया, इसे काफ़ी डिमोटिवेट किया गया, मगर ये लड़का या लड़की अपने आप को प्रूफ की है, पूरे ख़ानदान से थोड़ा हट के काम की है। जहाँ आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगा ना कि मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाना है, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना है खुद को, उस जगह आप अपने आप से मिल लोगे। उस जगह आपको लगेगा कि यस आई एम, जैसे मुझे लगता है। आज मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने एक जगह का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, मैं अपनी स्टोरी ही बता रही हूँ यार। आज मैंने एक जगह का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आज उसका रिजल्ट आया है और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई उसमें। एंड मुझे सुबह से इस चीज़ का लग रहा था कि नहीं यार, मैंने मेहनत की थी। मैं मम्मी या पापा को नहीं दिखाई ये चीज़ कि मैं रात रात भर बैठ के पढ़ रही हूँ, या फिर मैंने ये चीज़ नहीं दिखाया कि मेरे दिमाग में कितनी टेंशन चल रही है। मैं या ये नहीं दिखाने गई कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मैं किसी का सर फोड़ दे रही हूँ, ये नहीं। हाँ, थोड़ा सा हो जाती थी, कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता था, वो चीज़ दिख रहा था फैमिली को, बट मैंने कभी इस चीज़ को हाइप नहीं बनाने दिया। मेरे को लगा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मुझसे कुछ और बेहतर भगवान कराएंगे। अब मैं ये सोच के रख लूँ यार मेरे ही साथ हमेशा होता है, मैं ही जब पढ़ने जाती हूँ, मैं ही कुछ अच्छा काम करने जाती हूँ तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। आज ये मेरी अपॉर्चुनिटी गई है, मेरा आज यहाँ नहीं हुआ, तो मैं इतना यकीन से कह रही हूँ कि भगवान कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा देखे होंगे। अब मैं कंपेयर करने लग जाऊँ कि मेरी जगह उसका हो गया वहाँ पे क्वालिफिकेशन, किसी ना किसी का तो हुआ होगा ना मेरे प्लेस पे, उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ। यार उसकी तो किस्मत अच्छी थी, मेरी नहीं। क्या पता वो उसके डेस्टिनी में लिखा हो, मेरे डेस्टिनी में कुछ और लिखा हो। भगवान ने तुम्हें भेजा है तो तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लिख के ही भेजा है। बस तुम्हारा काम है कि नीयत साफ रखो और अपना बेस्ट दो, अपने आप को निखारो, अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप से प्यार करो, जो तुम्हें पसंद है वो खाओ। चीज़ों को समझोगे ना तो लाइफ बहुत शॉर्टेड हो जाएगी, और चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही हमेशा क्यों, ये क्यों के चक्कर में ना सब कुछ ख़त्म कर लोगे। जो हो रहा है हो गया, अब आगे क्या करना है ये सोचो, आज बेहतर बनाओ। आज मेरे साथ इतना बड़ा चीज़ हुआ, ये मुझे बहुत बुरा लगा, ये वो मस्ती सा मैं खा रही हूँ भाई मेरे को नहीं जा रहा है सच में, मस्त आइसक्रीम खा रही हूँ, कोल्ड कॉफ़ी खुद से बनाया मैंने, वो भी नेस्कैफ़े से, स्टारबक्स का
आया, मैंने पिया, ठीक है, मैंने हो गया भाई, गलती हो जाती है, किया पिया, लेकिन मुझे नहीं सही लगा, फिर मैंने ये पिया। तभी मैं ये पता ये चीज़ कर रही थी, तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि हम क्या करते हैं, हम हाइप के चक्कर में अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। है हमारे पॉकेट में 100 रुपये, मगर मेरा दोस्त जा रहा है स्टारबक्स में बैठ के कॉफ़ी पी रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है लोगों के साथ पार्टियाँ कर रहा है, तो मैं भी जाऊँगा, भले वो यार मेरे पास रहे पैसे ना रहे, मेरा बेइज्जती हो जाए, कोई बात नहीं। बट आज तुम्हारा दोस्त वो काम कर रहा है, तो तुम आज ये सोचो ना कि आज मैं नहीं जाता हूँ, आज मैं कुछ ऐसा अपने लिए प्लान करता हूँ कि मेरी आने वाली फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मेरा आने वाला फ्यूचर मुझे कहे कि वाह क्या कमाल किया है तूने। तो ऐसे अपने आप को बनाओ, समझे? एंड डोंट कंपेयर विद योर सेल्फ विथ एनी वन। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो, बाकी तो सब अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आपको ये रिलेटेबल लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ प्रॉमिस करिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि आप अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे, आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, बेमिसाल बनाएंगे, बेस्ट बनाएंगे एंड परफेक्ट बनाएंगे, और खुद से प्यार करेंगे। पहले खुद से प्यार करो, पहले खुद को प्यारा सा बनाओ, फिर तुम दूसरे के बारे में सोचना। अगर तुम पहले खुद के बारे में सोचोगे तभी तुम दूसरे के बारे में सोच पाओगे, ठीक है? तो पहले लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके? फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को रखो। बाकी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिख रहा है? दिख रहा है? मेरा बर्थडे था, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, मेरे बहुत स्पेशल ने किसी ने दिया है, एंड ये बर्थडे मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था, क्योंकि इसमें यूनिटी थी और अपने थे, वो अपने जो एक्चुअल में मुझसे प्यार करते हैं, जिन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे लोग। तो अगर आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई है तो उसे छोड़िएगा नहीं, और अपने साथ साथ उनको भी बेहतर बनाइएगा, और कहिएगा सबको कि अपने आप को कंपेयर किसी से मत करिए, जो आप हैं वो आप ही हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड बी हैप्पी ऑलवेज।